में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस फॉर ऑप्शन सेलिंग। देखिए, जब भी हम ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग में जाते हैं, सिर्फ हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये सिर्फ ऑप्शन बाइंग में काम करेगा या ऑप्शन सेलिंग में काम करेगा। आप चाहे स्टॉक में काम करें, चाहे आप सेलिंग में काम करें, चाहे आप बाइंग में काम करें, आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालाइज करना ही पड़ेगा। वरना होगा क्या कि आपको सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा। जो स्टार्टिंग के बिगिनर होते हैं, जो स्टॉक में भी काम करते हैं, जिन्होंने स्टॉक में पैसा नहीं बनाया है, तो वो किसी एक टाइम फ्रेम या दो टाइम फ्रेम को देखते हैं और उसके बाद अपना डिसीज़न लेते हैं, जो कई बार गलत हो जाता है। तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन सेलिंग के लिए आप किस तरीके से या ऑप्शन बाइंग के लिए आप किस तरीके से मल्टी टाइम फ्रेम एनालाइज करके सही डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको मेरे ज़ीरोधा के अकाउंट पे लेके चलता हूँ। तो अब हम आ चुके हैं हमारे ज़ीरोधा के अकाउंट पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर मुझे निफ्टी में काम करना है या बैंक निफ्टी में काम करना है तो वो कैसे करेंगे, पहले मैं आपको बता दूँ। देखो, ज़ीरोधा में चार्ट IQ और ट्रेडिंग व्यू दोनों के चार्ट अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, मुझे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ में आता है, अच्छे तरीके से मैं उसको समझ पाता हूँ, तो इसलिए मैं ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि वो कैसे करते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि उसको कहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप ज़ीरोधा में काम करते हो सकता है आपको ये नहीं पता हो कि आप चार्ट IQ और ट्रेडिंग व्यू दोनों का चार्ट आप स्विच कर सकते हैं जैसा आप चाहें ज़ीरोधा से। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप जाके स्विच कर सकते हैं। तो पहले आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, जो आपकी राइट कॉर्नर पे दिया होता है, उस पर सेटिंग पे क्लिक करना है। वहाँ पर माय कंसोल, माय प्रोफाइल सब लिखा आता है। फिर उस पर माय प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है। माय प्रोफाइल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके सेटिंग्स, ठीक है, फिर यहाँ पर आपकी चार्ट की सेटिंग आएगी, चार्ट IQ और ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, और अगर आपको थीम, डार्क या डिफ़ॉल्ट आपको जैसा रखना है वैसा कर सकते हैं। मैं बाकी में कोई छेड़छाड़ नहीं करता। ठीक है, मैं सिर्फ इसको क्या करता हूँ, चार्ट IQ को जब आप ज़ीरोधा में अकाउंट खोलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट चार्ट IQ होता है, लेकिन मैंने उसको ट्रेडिंग व्यू कर रखा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यहाँ से चार्ट IQ कर लेंगे और हमारा चार्ट ट्रेडिंग व्यू का लग जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ऑप्शन को चुन लेंगे ट्रेडिंग व्यू का, तो ट्रेडिंग व्यू पे लग जाएगा। ट्रेडिंग व्यू में बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जो चार्ट IQ में हमसे नहीं होता है। हम चाहे तो ट्रेडिंग व्यू में कोडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको अब आगे बढ़ाता हूँ। तो अब हम निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट लगाएंगे। आप चाहे अगर बैंक निफ्टी में आप काम करते हैं तो बैंक निफ्टी का फ्यूचर लगा लीजिए। अगर आप किसी और में स्टॉक में काम करते हैं तो उसका लगा लीजिए। ठीक है, उसका जो स्टॉक है आप सेलिंग करना चाहते हैं उसका फ्यूचर लगा लीजिए। ठीक है, चलिए अभी मार्केट ओपन हो गया है तो मार्केट चार्ट भी चलने लगे हैं। ठीक है, मैं निफ्टी का फ्यूचर लगाता हूँ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है, तो निफ्टी मार्च फ्यूचर, ये देखिए ये चार्ट खुला हुआ है। यहाँ से इसको मैं बड़ी स्क्रीन पर ले जाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक बार में 4 चार्ट लगा के दिखाऊंगा। जो वो 4 चार्ट में आप क्या करेंगे, आप अगर वीकली में काम करते हैं यानी कि पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, स्टॉक्स में, या अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं कि फ्राइडे को एक वीक के लिए होल्ड करते हैं, जैसे फ्राइडे को सेल कर दिया और वेडनेसडे या थर्सडे को उसको आपने काट दिया, या फिर सिर्फ वेडनेसडे को काम करते हो या फिर सिर्फ थर्सडे को काम करते हो, यानी कि वीकली एक्सपायरीज पे काम करते हो, तो ये काम करेगा। अगर आप मंथली में काम करते हो तो आप सिर्फ चार्ट की सेटिंग को थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप उसको वीकली तक ले जा लीजिएगा, बस इतना सा काम करना पड़ेगा। अब पहले आपको यहाँ पर जाकर पहला कौन सा इंडिकेटर लगाना है, सुपर ट्रेंड। ठीक है, यहाँ सुपर ट्रेंड पे क्लिक कर दिया तो आपका सुपर ट्रेंड, इसका वैल्यू में कोई छेड़छाड़ नहीं करना, जैसा है वैसा ही। ओके, तो ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगा हुआ है। ओके, तो ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर पहले से आ गया है। अब आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को देख रहे हो। इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर देखो आ रहा है सेटिंग। ओके, यहाँ सेटिंग पे जाना है। ठीक है, फिर यहाँ स्केल पे जाना है। स्केल के बाद इसमें इन तीनों को इंडिकेटर लास्ट वैल्यू, इंडिकेटर सिंबल लेवल और इंडिकेटर लेवल, इन पे क्लिक करके ओके कर देना है। इससे क्या होगा, आपको पूरा एक व्यू क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ पर चल रहा है, कहाँ पर नहीं चल रहा है, सुपर ट्रेंड कहाँ पर है। वरना यहाँ जो कॉर्नर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आता है।
उसके बाद हमको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ जो आ रहा है ऑप्शन, इसको आप देखो, आप चाहो तो इसको 2 चार्ट एक साथ देख सकते हो, आप चाहो तो 3 चार्ट देख सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ 4 चार्ट एक बार में देखना, ठीक है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं तो उसमें अलग अलग चार्ट खोल लीजिए। जितने ज़्यादा चार्ट आप देखोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए लोग चार मॉनिटर्स रखते हैं, 3 मॉनिटर्स रखते हैं या 2 मॉनिटर्स रखते हैं, जिसमें वो डिफरेंट चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर सके, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास अभी एक ही मॉनिटर है, इसलिए मैंने एक ही मॉनिटर में 4 चार्ट ओपन कर लिए। ओके, तो यहाँ पर जो पहला चार्ट है इस पे पहले रखेंगे क्लिक। जिस पे आप क्लिक रखो, देखो ये ब्लू आ रहा है ना, जिस पे आप क्लिक रखो उसको सेटिंग आप चेंजेस कर सकते हो, ये जो ऊपर आ रहा है ना इनसे, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक किया, इसको डे में ही रखना है। तो देखो डे में सुपर ट्रेंड क्या बता रहा है, अगर आप ऑप्शन सेलर या ऑप्शन बाय तो आपको पता है कि अभी इसका अप ट्रेंड, सुपर ट्रेंड बताता है कि ये अप साइड है। जब ये ग्रीन होता है मतलब अभी क्या है, अप साइड है, भले ही यहाँ पे कुछ भी चल रहा हो। ये क्या बता रहा है, ऊपर की साइड है मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे हम 1 आवर का चार्ट। कितने का, 1 आवर का चार्ट लगाएंगे, ठीक है। ये 1 आवर का चार्ट हमने लगा लिया। अब 1 आवर का चार्ट क्या बोल रहा है, देखिए 1 आवर का चार्ट भी बोल रहा है, ये कह रहा है ग्रीन में है यानी कि अप ट्रेंड है। 1 आवर चार्ट का बोल रहा है ग्रीन में है यानी कि अप ट्रेंड है। अब यहाँ लगाएंगे हम 15 मिनट का चार्ट, ठीक है। ये देखो 15 मिनट का चार्ट आ गया। अब 15 मिनट का चार्ट बोल रहा है भैया ये तो नीचे की ओर जा रहा है। अब देखो ये बोल रहा है ऊपर की ओर है, ये बोल रहा है ऊपर की ओर है, ये बोल रहा है नीचे की ओर है। तो इस कंडीशन में ये क्या कर रहा है, ये सब एक ही ओर नहीं है। आप ये समझिए कि नदी एक साइड बह रही है और छोटी सी नदी आके, यानी कि छोटी सी नदी आके उसमें फोर्स लगा रही है कि नहीं आप गलत डायरेक्शन में बह रहे हो। तो ये दोनों में क्या क्लशेज होने चालू हो जाते हैं, दोनों नदियों, इसका भी फोर्स आ रहा है नीचे की तरफ, सॉरी इस मतलब ये जो नदी है वो एक साइड बह रही है और ये जो नदी है वो कह रही है मेरे को तो दूसरी साइड बहना है। तो छोटी नदी को बड़ी नदी हमेशा बहा ले जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है छोटी नदियों में जब बरसाती पानी आ जाता है ना, तो ये छोटी नदियाँ बड़ी नदी को भी उड़ा ले जाती है, इसको ही डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो ऐसा ही होता है यहाँ पर स्टॉक मार्केट में कि ये देख रहे हो आप बड़े टाइम फ्रेम में, ये एक दिन के टाइम फ्रेम में कह रहा है अप ट्रेंड, ये कह रहा है टाइम फ्रेम अप ट्रेंड 1 घंटे का, लेकिन ये छोटा जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है वो कह रहा है ये तो डाउन ट्रेंड है। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है, पहले एक और चार्ट लगाते हैं, ठीक है। ये मैंने 5 मिनट का लगाया, 15 मिनट का सॉरी, है ना। अब ये जो फोर्थ लगाना है वो लगाना है 5 मिनट्स का, ओके ये 5 मिनट का। अब ये देखो, अब ये दो एक जैसा बोल रहे हैं, ये और ये एक जैसा बोल रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या करें, मैं यही कंडीशन की बात कर रहा था। अच्छा हुआ कि आज वीडियो बनाते समय ये कंडीशन हमको दिख गई। तो इस कंडीशन में हमें ट्रेड नहीं लेना है, बात समझ गए। सिर्फ इतना सा आपको समझ में आ गया कि जब ये चार्ट आप लगाओगे 1 डे का, 1 आवर का, 15 मिनट का एंड 5 मिनट का, तो ये सारे एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, तब आप उसमें अच्छे से आपकी नाव चला पाओगे। आप जब सेल करोगे आपको पता है कि सिर्फ एक ही साइड आपकी नदी जा रही है, तो आप तेजी से आगे बढ़ पाओगे। अगर कोई भी उसका गलत डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि 5 मिनट का चार्ट उल्टे डायरेक्शन में है, यानी कि वो कह रहा है कि ये रेड है, बाकी सब बोल रहे हैं ग्रीन ग्रीन, तो रुक जाओ। रेड मतलब रुक जाओ, वेट करो। समझ में आ गया। किसी भी एक चार्ट में एक जैसा अगर नहीं है, मतलब चारों में अगर ग्रीन है तो जाओ, चारों में से एक में भी रेड है तो रुक जाओ। एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन पैसा खोने का चांसेस आपका बहुत कम हो जाएगा। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, ठीक है। इसके साथ चार्ट के साथ थोड़ा आपका एनालाइज भी मिक्स अगर कर देंगे, यानी कि समय के साथ आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, कि मुझे ये चार्ट लगाने चाहिए, तो वो भी आप आपके एनालाइज के थ्रू कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें 1 मिनट का चार्ट ऐड करते हैं, कुछ लोग 3 मिनट का चार्ट ऐड करते हैं, कुछ 4 मिनट का चार्ट ऐड करते हैं, कुछ 10 मिनट का चार्ट ऐड करते हैं। आप जितने ज़्यादा चार्ट्स को देखोगे और जितने ज़्यादा चार्ट से फैमिलियर होगे उतना अच्छा रहेगा। लेकिन बड़े ट्रेंड जो है उसको ज़्यादातर मैंने देखा है कि बड़े ट्रेंड को छोटा ट्रेंड फॉलो करता है। यानी कि बड़ा ट्रेंड जैसे 1 डे में इसमें दिखा रहा है यहाँ पर कि ये ग्रीन है, तो कहीं ना कहीं ये पूरे चार्ट जब आप पोजिशनल ट्रेडिंग करोगे, यानी कि 5-6 दिन के लिए आप सेलिंग करोगे या बाइंग करोगे, तो वो उसी ट्रेंड में जाता हुआ दिखेगा, ना कि छोटे ट्रेंड में उसको बदलेगा। ज़्यादातर 60% टाइम ऐसा होता है और 40% टाइम छोटा टाइम फ्रेम से जो चेंजेस आते हैं वो बड़े टाइम फ्रेम को चेंज कर देते हैं, पलटी मार देते हैं, उसको बिल्कुल चेंज कर देते हैं। तो ये बात भी आप याद रखिएगा।
ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर इसमें मैं आपको साथ में ये बताना चाहूँगा कि मल्टी टाइम फ्रेम के साथ आपको सुपर ट्रेड आपको ये भी बताता है कि सपोर्ट कहाँ पर है। अगर आपको बैठना है तो कहाँ पर बैठना है, 16,191 पे आपको बैठना चाहिए, ये लगभग 16,200 के आसपास। तो 16,200 की अगर आप जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप पुट की तरफ जाओगे ना, तो 16,200 की अगर आप पुट को सेल करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है प्रॉफिट कमाने की, ये याद रखना, ठीक है। इसके साथ ही आपको ओआई में भी चेंज देखना पड़ेगा कि ओआई में कहाँ पर बिल्डअप है। जैसे यहाँ पर लिखा है 16,191, 16,200 मान रहा हूँ मैं पुट में, तो यहाँ पर हम अब जाएंगे सेंसिबल में। देखो मैं सेंसिबल लिख रहा हूँ, मेरा एक साइड जीरो था खुला हुआ है, इसलिए सेंसिबल मुझसे लॉगिन नहीं मांगेगा, सिर्फ लॉगिन पे मैं क्लिक कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। ओके, ये देखो ऑटोमेटिक लॉगिन हो रहा है। मैंने जीरोधा पे क्लिक किया, ओके, सिर्फ चूज किया और ये जीरोधा का ओपन हो रहा है। तो अब हम आ गए हैं सेंसिबल की ऑप्शन चेन पे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि ये बोल रहा है 16,200 पर सपोर्ट बना हुआ है वन डे में, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे पुट में 16,200 पे क्या बना हुआ है, कितने लोग बैठे। देखो 16,200 पे 21 लाख लोग बैठे हुए हैं। तो आप यहाँ पे बैठ सकते हो 16,200 पे, इसको पुट को सेल कर दीजिए। इसकी पुट को सेल करके उससे 100 पॉइंट नीचे इसकी पुट को बाय कर लीजिए, आपका हैज हो जाएगा। आप थोड़ा सा और इसमें रिस्क लेना चाहते हो तो आप चाहो तो ये जो इसका ये 1 आवर का है, तो 1 आवर क्या बोल रहा है, 17,000 का जो है सुपर ट्रेड ने बोल रहा है कि 17,000 को आप सेल कर दीजिए पुट को, ठीक है। तो हम देखें 17,000 पे, देखो यहाँ 17,000 देखते हैं, देखो 17,000 पे 29 लाख लोग बैठे हुए हैं, तो आप 17,000 को सेल कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादातर आपको कहाँ बैठना है, या तो आप बैठिए एक दिन के साथ में, अगर आपको बिल्कुल मिनिमम आपको रिस्क चाहिए तो 1 घंटे के सुपर ट्रेंड को फॉलो कर लीजिए। 1 डे के सुपर ट्रेंड को फॉलो कर लीजिए। 1 डे के सुपर ट्रेंड में जो बता रहा है, जैसे यहाँ पर बता रहा है 16,200, तो 16,200 के साथ आप बैठ जाइए, ठीक है। अगर आपको थोड़ा रिस्क ज़्यादा चाहिए, थोड़ा रिवॉर्ड ज़्यादा चाहिए, तो आप 1 आवर के साथ चले जाइए। 1 आवर बोल रहा है 17,000 की पुट को सेल कर दो, तो 17,000 की पुट को सेल कर दो। लेकिन होना क्या चाहिए, ये सारे एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, वरना देखो ये 17,000 के पास ही आ रहा है, 17,100 आ गया है। अब ये इसको काट सकता है क्योंकि ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन देखो क्या है, नीचे की ओर है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आज है देखो 22 मार्च, है ना। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो इसको चेक कर लेना कि होता क्या है, ठीक है। 22 मार्च को रिकॉर्डिंग टाइम है 9:26, यानी कि 9:09 बजे का टाइम है। मैं अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसमें आप देख लेना कि क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप चार्ट लगाना चाहो और देख लेना कि किसने किसको खोला या फिर किसने किसको पलटा, कि बड़ी वेव ने छोटी वेव को पलट दिया, छोटी वेव ने बड़ी वेव को पलट दिया, ठीक है। अब मैं बोल रहा था कि मान लो आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो आपको कहाँ जाना चाहिए, तो या तो आप 1 डे के साथ बैठो। अगर आप पोजिशनल ले रहे हो, यानी कि आप ले रहे हो फ्राइडे से लेके वेडनेसडे या थर्सडे तक की, तो आप यहाँ पर बैठना चाहिए। आपको तब यहाँ पर बैठना खतरनाक हो सकता है 1 आवर का, आपको फिर यहाँ पर बैठना चाहिए 1 डे के साथ में। और अगर इससे भी सेफ चाहिए तो फिर 1 वीक के, लेकिन वहाँ पर प्रीमियम ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो आप यहाँ 1 डे के साथ में बैठ जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आप वेडनेसडे और थर्सडे को कर रहे हो तो 1 आवर के साथ में चले जाओ आप, लेकिन ये सारे एक ही वे में होना चाहिए। इतना प्रीमियम चीज़, इतनी अच्छी चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी ने अभी तक यहाँ यूट्यूब पे ये चीज़ को बताया है, ठीक है। मैं इसको फॉलो करता हूँ। आपका मतलब ऑप्शन सेलर हैं जो बहुत अच्छे ऑप्शन सेलर हैं और जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो उसको फॉलो करते हैं और वो अपने ट्रेड सीक्रेट किसी को नहीं बताते। मैं लेकिन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए, आप सभी का प्यार चाहिए, सिर्फ इतना सा मेरा लालच है। आपका लाइक चाहिए, अगर आपके वीडियो पे लाइक आता है तो मैं इसी तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी आपको बताता जाऊंगा। मैंने एक अपनी स्ट्रेटेजी डाल भी रखी है कि मैंने कैसे पैसे कमाए। मैंने माय ट्रेड सीक्रेट और मेरी सीक्रेट स्ट्रेटेजी करके एक वीडियो है, उसको आप देखिए। उसमें
मैंने एक सिंपल स्ट्रेटजी से जिससे मैंने 1.5-2 साल पैसा कमाया, जो आज भी वर्क करती है, उसको इसके साथ लगा दोगे तो वो और अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगी। आपको डायरेक्शन भी पता चल जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ मैं आज आपको बता रहा हूँ, इसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मेरी बाइंग सेलिंग की कोई किसी को राय नहीं है। प्रॉफिट होगा तो आपका, लॉस होगा तो आपका। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र बिल्कुल नहीं हूँ, मैं आप ही की तरह आम आदमी हूँ, ठीक है। ईश्वर का हाथ है, ईश्वर ने जिसको जो जितना बख्शा है वो ईश्वर उसको देगा। अगर आपकी और हमारी किस्मत रही तो हम पैसा कमाएंगे, अगर नहीं रही तो दिन खराब है, समझ गए ना। तो ऐसी कहानी है। चलिए, तो मैंने आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालाइज का भी बता दिया, मैंने चार्ट सेलेक्टिंग का भी बता दिया कि चार्ट ट्रेडिंग व्यू को आप यूज़ कीजिएगा। मैंने आपको मल्टी टाइम फ्रेम में कैसे उसको लाते हैं, ज़ीरोधा में कैसे लाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर आपको पुट बेचना चाहिए या कॉल बेचना चाहिए, उसको सुपर ट्रेंड के थ्रू कैसे देखते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक ही डायरेक्शन में अगर मार्केट है, यानी कि 4 चार्ट एक ही डायरेक्शन में है, तो उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये पूरा मैंने आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बता दिया है, ठीक है। इसमें इसके आगे और क्या हो सकता है, इस आप उसको कमेंट कीजिए। जब आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका आंसर एज अ वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय, सही होना रहा।